प्रकार के जीव और जंतुओं को, अनेकों प्रकार की लता पता औषधियों को किसने बनाया है, यह हमें विचार करना चाहिए। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जिसके लिए अभी मुनि जी बोल के गए हैं। हर घड़ी हर क्षण सर्वदा सर्वथा उस परमात्मा का चिंतन हमारे मस्तिष्क में चलना चाहिए। उसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन ऋषियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने वेद का ज्ञान 1,96,08,53,124 वर्ष पूर्व सृष्टि पर यह मनुष्य पहली बार युवा अवस्था में स्त्री और पुरुषों के रूप में अवतरित हुआ। श्रुति और स्मृति से उन्हें जीने का ज्ञान, संसार की वस्तुओं का भोग करने का ज्ञान और अपने स्वयं कर्तव्य का भान करने का वेद के माध्यम से उपदेश दिया। ऐसे ऋषियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज से 199 वर्ष पूर्व टंकारा की पवित्र धरती के ऊपर ब्राह्मण कुल में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका मूल शंकर नाम था। जड़ चेतन की पूजा को देखते हुए सत्य की खोज के लिए निकल पड़ा और सत्य को खोजने के बाद इस आर्यव्रत राष्ट्र की सोई हुई जनता को जगाया और स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाया, जिसकी 200वीं जन्म जयंती आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है, ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को इस जयंती का पर्व के रूप में उद्घाटन किया और देश में नहीं विदेशों तक आज महर्षि दयानंद की जयंती को मनाया जा रहा है। मैं उस ऋषि को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, जिसके प्रधान श्री किशनलाल जी गहलोत हैं, जी वर्धन जी शास्त्री और जयसिंह जी गहलोत, उनके संपूर्ण अंतरंग के सदस्यों ने मिलकर एक विचार पैदा किया कि ये राजस्थान वीरों की भूमि, वीरांगनाओं की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ऋषि और मुनियों की भूमि है, त्यागी और तपस्वी बलिदानियों की भूमि है, ये दानवीर और भामाशाहों की भूमि है। इसको अगर वेद के ज्ञान से सुसज्जित कर दिया जाए तो ये भारत विश्व गुरुत्व की ओर जो बढ़ रहा है, उसमें और 4 चांद लग सकते हैं। तो ये वेद प्रचार रथ 18 सितंबर 2022 से निरंतर इसी कार्य में लगा हुआ है। मैं उन दानदाता भामाशाहों का भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। कल आपके गांव में करतार सिंह जी के आग्रह पर हम आए। मौसम की प्रतिकूलता के बाद भी आप श्रद्धालुओं ने, आर्यभद्र पुरुषों ने बहुत अच्छे ढंग से, शालीनता से, शांति से सत्संग को सुना। और उसी बीच में हमारे वैद्य जी वहां गए और इन्होंने आज का सत्संग आपके इस ढाणी में रखा है। आप सब लोग इस सत्संग प्रांगण में जो विराजमान है, भद्र पुरुषों, पूजा के योग मेरी मातृ शक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, अभी आप सत्य मुनि जी के द्वारा संस्कारों की बात सुन रहे थे। संस्कार हमारे जीवन को संस्कारित करते हैं, हमारे जीवन को संभालते हैं। ये जरूर होने चाहिए। गुलामी से पहले हमारे यहाँ संस्कारों का बड़ा महत्व था। वेद के अनुसार लोग जीवन जिया करते थे, लेकिन जब गुलामी की जंजीर चली तो क्यों चली? उसका मूल कारण हम अपने संस्कारों को छोड़ते चले गए और गुलामी की जंजीरों में बंधते चले गए। और आज हम संस्कारों से बिल्कुल दूर होते चले गए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने संभाला। महर्षि दयानंद के आदेश और निर्देश के ऊपर, उपदेश के ऊपर उन्हें नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में ये सारी बातें हैं जो इस रथ के माध्यम से आपको बताई जाएंगी, जा रही हैं। वेद कितने हैं?
उनके क्या विषय हैं, कौन से ऋषि हैं, मुनि जी ने बहुत ही सत्य बात को बताया है। मंत्रों की संख्या सहित उन सब चीज़ों का वर्णन किया है। आए मिलकर हम वेदों के संस्थापक, वेदों के उद्धारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलें और आर्य समाज के संस्थापक और आर्य समाज ने इस आर्यव्रत राष्ट्र को, इस भारत राष्ट्र को क्या दिया है और क्या दे रहे हैं, इसके ऊपर हम चिंतन करें। तो सबसे पहले महर्षि दयानंद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इस भारत माता को आज़ाद कराने का संकल्प लिया और गुरु के चरणों में शीश नवाते हुए एक बात कही, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटकर स्वतंत्र करा के रख दूंगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, जिसमें सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे का हुआ मेरठ की धरती के ऊपर। ऐसे आंदोलन में वीरांगनाओं का भी बहुत बड़ा महत्व था, जिसमें लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, तात्या टोपे का नाम लिया जाता है। अनेक वीर और वीरांगनाओं ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलवेदी पर चढ़ा दिया और 90 वर्ष तो लगे। संख्या थी 7,32,680, जिसका 85% आर्य समाज के लोगों का बलिदान हुआ। ये कौन लिख रहा है? कोई आर्य समाज का व्यक्ति नहीं लिख रहा है इसको। ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड, जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास लिख रहे थे, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस राष्ट्र की आज़ादी में जो लोग कहते हैं कि चरखे से आज़ादी आई थी, उनके कभी डंडा भी नहीं लगा। जिन लोगों ने इस आज़ादी का पूरा लुत्फ उठाया, उनको कभी जेल की हवाएं और वहां जाकर कभी सूखी रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इस आज़ादी को तो खून के ऊपर तैर कर लाया गया है, बलिदान की बलवेदी के ऊपर इस आज़ादी को लाया गया है। इन माताओं ने अपने सपूतों को भेजा, बहनों ने अपने भाइयों को भेजा, इन पत्नियों ने अपने पतियों को भेजा आज़ादी की लड़ाई के लिए, भारत को, माता को आज़ाद कराने के लिए। उनकी आज़ादी का वो बलिदान निरर्थक ना चला जाए, इसके लिए आर्य समाज आज भी कृत संकल्पित होकर जन जागरण कर रहा है। और जन जागरण कोई ऐसा नहीं कि हम नचकैया पैदा करते हों। जन जागरण ऐसा भी नहीं करते कि हम किसी का सर कलम कर दो। जन जागरण हम ऐसा भी नहीं करते कि आप कायरों की तरह अपने सर को कटवा लो। यहाँ तो सत्य का विचार किया जाता है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। क्या नाम है बेटा? तेज सिंह सैनी 100 रुपये देते हैं, इनके परिवार में सुख शांति हो। यहाँ ये जागरण है आर्य समाज का। आर्य समाज एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो आपके अंदर छुपे हुए सत्य को, आपके अंदर छुपे हुए उस अस्तित्व को, आपके अंदर छुपे हुए उस शौर्य को, उस वीरता को बाहर करता है और स्वयं कर्तव्य का ज्ञान कराता है। हम अपने स्वयं कर्तव्य को जब भूल जाते हैं, तब हम नरकगामी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही त्यागी तपस्वी होता है। समाज में अनेकों प्रकार से मनुष्य जी रहे हैं, उसकी व्यवस्था के लिए हमारे ऋषियों ने 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए। जो व्यक्ति 4 आश्रम और 4 वर्णों के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, वही राष्ट्रहित बलिदान दे सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है वेद को जाने, वेद के अनुसार उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जाने, और फिर जानने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को संसार के लोगों को बताए कि वो परमात्मा कैसा है। वो ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण यज्ञ करे और यज्ञ की प्रेरणा दूसरे लोगों से करवाए। ब्राह्मण स्वयं वेद का पठन पाठन करे और दूसरे लोगों को पठन पाठन के लिए प्रेरणा दे। ब्राह्मण वेद विद्या का दान करे और ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने के लिए
गृहस्थी लोगों से जो विद्या उनसे पढ़ते हैं उसके लिए दान लेवे भी। ये 6 कर्तव्य का जो अपना कर्तव्य का भान करता है वो ब्राह्मण कहलाता था। आज भी वो ब्राह्मण है। वो पहले भी पूजनीक था, आज भी पूजनीक है। और जो इन कर्तव्यों का भान नहीं करता है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, वो अपने आप को ब्राह्मण कह लेने का अधिकारी नहीं है। और जो व्यक्ति क्षत्रिय होता है उसका काम है न्याय करना, न्याय की रक्षा करना, न्याय को स्थापित करना, न्याय के लिए संसार के लोगों के ऊपर दंड की व्यवस्था भी करना। लेकिन हो क्या रहा है, राजा हो चोरी करे, न्याय कौन घर जाए। आज सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के घोटालों में लिप्त पाए जाते हैं। ये सब राजा ही तो हैं। एक राजतंत्र व्यवस्था थी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आर्य समाज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कड़े शब्दों में निंदा करता है और सब व्यक्तियों को अपना कर्तव्य भान कराने का उपदेश करता है, संदेश देता है कि हमारे टैक्स का पैसा, हमारे परिश्रम का पैसा हमारे लिए लगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा अगर मदरसा में आतंकवाद पैदा करने के लिए लगता है, ये बहुत बुरी बात है। मंदिरों के ऊपर चढ़े हुए पैसे के ऊपर सरकार अपना अधिकार जमाती है और उस पैसे को लेकर और देश के मदरसों में जहां आतंकी पैदा किए जाते हैं वहां उस पैसे का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो वो राजा न्यायकारी नहीं कहलाता है। ये भारत का संविधान किस तरह के भेदभाव की बात को लेकर आज हमारे बीच में हमें मजबूर कर देता है सत्य को कहने के लिए। धर्म के नाम पर पाखंड फैल रहा है और उसको कौन रोकेगा। धर्म का सच्चा जानकार ही बता सकता है कि धर्म होता क्या है। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, विद्वान का कर्तव्य है। धर्म के नाम पर इस देश में मजहब पंथ संप्रदाय को ही धर्म का दर्जा दे दिया गया। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं, जहां बरगद का पेड़ नहीं होता है, बड़ का पेड़ नहीं होता है, वहां जो अंडोला होता है ना उसे बरगद मान लिया जाता है। लेकिन यह तो वो उस जगह की बात है जहां बरगद का पेड़ नहीं होता है। लेकिन यह आर्यों का देश, ये विद्वानों का देश, ये त्यागी और तपस्वियों का देश, ज्ञान और विज्ञान को जानने वाले लोगों का देश, जिसमें आज 70 वर्ष के बाद भी धर्म की व्याख्या नहीं हो पा रही है। और जब धर्म के लिए आह्वान किया जाता है तो कोई सामने नहीं आता है। ये बेटी 50 रुपए देकर गई है, इनके स्वास्थ्य की कामना परमात्मा से करते हैं। आवश्यकता है आज सच्चे धर्म की व्याख्या, वेदानुकूल धर्म की व्याख्या। यही हमारा स्व कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को भूल गए और हम मजहब पंथ संप्रदायों में भटक गए, मत मतांतरों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। यही हमारे दुख का और नरक का कारण है। हमें जानना होगा उन सब चीजों को, और उन चीजों को जानने के लिए आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और तीसरा जो वर्ण आता है, जो वैश्य वर्ण है, उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है अभाव को दूर करना। कहीं कोई सी वस्तु की कमी है तो दूसरे देश प्रांत से व्यापार के माध्यम से उसे लाकर पूरा करना। लेकिन वैश्य भी आज क्या कर रहे हैं? स्टॉक कर लेते हैं और झूठा अभाव दिखाकर, भाव बढ़ाकर वस्तुओं को बेचकर अपरिग्रह करते हैं। ये तीनों ही वर्णों ने आज कैसा काम किया है, जिससे हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की अति आवश्यकता है। तो ब्राह्मण संस्कारवान हो, क्षत्रिय संस्कारवान हो, वैश्य संस्कारवान हो, तो शूद्र तो इनके पीछे पीछे काम करता है। हम अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए उत्तम संस्कारवान संतान का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम अपनी संस्कृति को जान पाएंगे। हमारी वेदों की संस्कृति है, हमारी पुराणों की संस्कृति है। लेकिन पुराण कौन है? पुराण कहा किसको जाता है? वेद के अलावा जितने भी जो दर्शन हैं, वेद के अलावा उपवेद हैं, ये सब पुराण हैं। लेकिन आज ये विष्णु पुराण, आज ये शिव पुराण,
पुराणों के नाम पर मोहर सिंह सैनी जी 100 रुपये देते हैं इस वेद प्रचार में। परमात्मा इनको सुख शांति से रखे। आज इन पुराणों को रखा जाता है, बताया जाता है ये पुराण नहीं है। पुराण तो वो है कि जो सबसे पुराने हैं, सनातनी हैं, उनको पुराण कहा जाता है। माताओं बैठो, आपके लिए तो अभी प्रसंग आएगा। ये भागवत की कथा नहीं है। जिनको जाना है अचक से चले जाएं। अभी 4 दिन बाद में गांव में भागवत होगी, खूब सुनना। ये पुराणों में लिखी हुई बातें घर के बैठ के पूरे परिवार एक साथ बैठकर उनको नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन दर्शनों की बात, उपनिषदों की बात आप पूरे परिवार में, समाज में कर सकते हो। क्योंकि वहां कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, वहां कोई व्यक्ति का इतिहास नहीं है। वहां तो वो बातें हैं जो हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। श्रीमान जी लाल बिट्ट वाले, ये सत्संग है। मैंने पहले कहा ना, ये बाजीगर का तमाशा नहीं है। यहाँ सीखने के लिए आप आए हो। कुसंग तो दूसरी जगह खूब बांटी जाती है, थाल भर भर के बीड़ियां और गुटके तंबाकू खिलाए जाते हैं। इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से इस राष्ट्र को क्या दिया? सबसे पहला त्रेतवाद दिया। दुनिया के लोग कहते थे कि वो केवल एक ईश्वर है दुनिया में और कोई कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि जीवात्मा ही परमात्मा बन जाती है और दूसरा ये प्रकृति है, त्रेतवाद। लेकिन महर्षि दयानंद ने त्रेतवाद वेदों से निकाल कर दिया और सिद्ध करके दिया कि 3 के बगैर हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्या नाम है बेटी? मोगा श्री राम जी 100 रुपये इस वेद प्रचार में देते हैं। त्रेतवाद का सिद्धांत और अनेक वेद के मंत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। द्वा सुपूर्णा सजया समानम, एक प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर 2 चेतन आत्माएं बैठी हैं। एक जीवात्मा उसके वृक्ष के फलों को खा रही है और दूसरा परमात्मा उसको देख रहा है। यह सिद्ध होता है कि यहाँ त्रेतवाद है। क्या नाम है बेटी? जीवन राम जी 100 रुपये देते हैं, उनका कोटि कोटि नमन। और दूसरा ईसा वासमेदम सर्वज्ञ जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मां कर दे कश्य उदानम। यहाँ भी त्रेतवाद है। हम आप अगर सच्चे लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपने भौतिक साधनों का विकास करके इनसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेद के त्रेतवाद को ही मानना पड़ेगा। और इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। आपके गांव में कोई विद्यालय है, उसमें अध्यापक है, उस विद्यालय के अंदर उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं और पढ़ाने वाली विद्या है, तो लाभ होगा। अध्यापक है, छात्र नहीं है, विद्या भी है, तो कोई लाभ नहीं होगा। डॉक्टर है, मरीज है, दवाई है, तो लाभ होगा। डॉक्टर भी है, मरीज भी है और दवाई नहीं है, तो कोई लाभ नहीं होगा। मरीज तड़प तड़प कर दुख पाएगा। दुकानदार है, सामान है और ग्राहक है, तो व्यापार चलेगा, लाभ होगा। अगर तीनों में से 2 है, 1 नहीं है, तो लाभ नहीं होगा। संसार के लोगों ने किस तरीके से सनातन लोगों को कैसे बहकाया, 2 में ही लाभ ढूंढकर बता दिया। भाई परमात्मा तो कण कण में है, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा के गर्भ में है। हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता है पतरे के आसीत सैदाधार पृथ्वी ध्याम तेमाम कस्मई देवाय हमसा विधेमा। लेकिन उसी जहां मैं नहीं हूं वहीं उसी के टक्कर मार रहा हूं मैं। समझ रहे हो मेरी बात को? परमात्मा ने जो किया है त्रेतवाद, जो त्रेतवाद इस शरीर के अंदर है, कोई भी परमात्मा ने जो शरीर बनाया है उसके अंदर त्रेतवाद है। परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु के अंदर त्रेतवाद है। लेकिन मनुष्यकृत जिनको हमने मंदिरों का नाम दिया, वो मंदिर नहीं है, वो भवन है। जिनको हमने मूर्तियों का भगवान का नाम दिया, वो भगवान नहीं, प्रतिमाएं हैं। वहां जीवात्मा नहीं है, केवल 2 हैं। तो लाभ कैसे होगा?
डॉक्टर और दवाई है, मरीज नहीं है तो डॉक्टर तीसरी दिन दुकान को बंद कर देगा। व्यापारी के पास ग्राहक नहीं आएगा तो अपने सामान को बंद करके चला जाएगा। तो जड़ प्रकृति है, परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है तो लाभ नहीं है। और सज्जनों भद्र पुरुषों, वो परमात्मा को कोई लाभ की हानि की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हानि लाभ के चक्कर में आता ही नहीं है। और ये जड़ प्रकृति है, इसको हानि लाभ का अनुभव ही नहीं होता है। अरे जीवात्मा जिसको हानि लाभ का अनुभव होता है, इसके लक्षणों में यही आता है कि ये जीवात्मा इच्छाधारी है, इसको इच्छा होती है। संसार के जितने भी जीवात्माएं हैं उनको आप देख लीजिए, सब इच्छा कर रहे हैं। किसकी इच्छा कर रहे हैं? सुख की इच्छा कर रहे हैं। सब सुख की इच्छा करते हैं। मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक वृक्षों को भी जब पानी नहीं मिलता है तो ये कितने भयभीत हो जाते हैं, और पानी मिलते ही और ये हरे भरे हो जाते हैं। जो जीव इच्छाधारी है वो प्रयत्न करता है, और प्रयत्न जब पूरा हो जाता है तो उसको सुख हो जाता है, और प्रयत्न में कहीं बाधा आ जाती है तो उसे दुख होता है, द्वेष हो जाता है। हानि और लाभ ये जीवात्मा के लक्षण हैं, और ये ज्ञान इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी जड़ प्रतिमाओं को ना हानि है, ना लाभ है, ना इच्छा है, ना द्वेष है, ना प्रयत्न कर सकते, क्योंकि उनको हमने बनाया है, जड़ पदार्थों से बनाया है। लेकिन प्यारे प्रभु परमात्मा ने हम मूर्तियों को बनाया है। और कब से बनाया है? जब माँ के पहली बार गर्भ धारण हुआ तब परमात्मा हमारा निर्माण कर रहा है, और वो निर्माण करते करते हमको आज तक हमारे हृदय में निवास कर रहा है। वो परमात्मा हमसे दूर नहीं, और हम परमात्मा से दूर नहीं, हो ही नहीं सकते दूर। परमात्मा हमें दूर नहीं कर सकता। उस परमात्मा की सर्वशक्तिमानता को मानता ध्यान करते हुए भी हम निश्चित कह सकते हैं कि परमात्मा अगर तेरे में इतनी शक्ति है तो हमें अपने से दूर करके बता दे। नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वव्यापक है वो। अरे जहां हमको भेजेगा वो वही तो भेजेगा। ये मास्टर जी बैठे ओम प्रकाश जी, राजस्थान सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि ये इन्हें राजस्थान सरकार अपने से दूर कर सके। कितनी बड़ी शक्ति हो राजस्थान सरकार के सीएम के पास, शिक्षा मंत्री के पास, इन्हें राजस्थान से बाहर नहीं कर सकती। ऐसे ही वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमें अपने से दूर नहीं कर सकता। और हम कितना ही चाहें, हम परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। जाएंगे कहां? जहां जाएंगे वहां पहले ही परमात्मा विराजमान है। इसलिए उस परमात्मा की निकटता को समझें, और उसकी निकटता को जिसने जान लिया वही परमात्मा की अनुभूति के माध्यम से उसका दर्शन करना मान लिया। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, जब व्यक्ति चोरी का विचार करता है, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, मिलावट, पाखंड, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने का प्रयास करता है, तो परमात्मा अंदर से उसे भय लगाता है। और ये मनुष्य को ही नहीं, ये कुत्ता डोल रहा है। इसको आप रोटी खाते वक्त एक रोटी का टुकड़ा डालते हो तो ये वही बैठकर खाता है, पूंछ हिलाता है, कई बार आपकी तरफ देखता है, बड़े ही अच्छे आनंद से उस रोटी के टुकड़े को खाता है। आप नमक या पानी लेने के लिए चले गए, आपकी थाली से रोटी को इसने खींचा, क्या वहीं बैठकर खाएगा? लेकर दूर जाएगा, मुड़ता जाएगा, पूंछ को नीचे करता जाएगा, देखता जाएगा, भागता जाएगा, और छुपकर खाने का प्रयास करेगा, क्योंकि परमात्मा तो इसके अंदर भी है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने स्वयं कर्तव्य का भान हमें करना चाहिए। आप हम सब लोग विचार करें, इन जानवरों से भी हमें सीखने को मिलता है। प्लास्टिक के रिमोट वाले चूहे लिया हो कितने ही, उन्हें घर के अंदर रिमोट से चलाओ, बिल्ली उनको देखेगी और देखने के बाद उनके ऊपर झपटेगी नहीं। वो जानती है कि इनके अंदर जीव नहीं है, मेरे खाने के योग्य नहीं है। प्लास्टिक की बिल्ली ले आओ, रिमोट से बनवाकर रिमोट से चलाओ, ये कुत्ता उसके ऊपर झपटेगा नहीं। ये जानता है कि ये निर्जीव है, मेरे मतलब भी नहीं है। इन कुत्तों को जंगल में ले जाकर प्लास्टिक के बनवाकर रिमोट से जंगली जानवरों के बीच में जो हिंसक जानवर है वहाँ छोड़ दो, रिमोट से चलाओ, रिमोट से भौंकवाओ, वो शेर कभी इनकी तरफ देखेगा ही नहीं, भूखा होगा जब भी। वो जानता है ये मेरे खाने योग्य नहीं है। इतना तो वो भी जानता है
कि मेरे खाने योग्य क्या है और मेरे खाने योग्य ना कौन क्या चीज नहीं है। लेकिन मनुष्य तुझे क्या हो गया, आदि सृष्टि में तुझे वेद का ज्ञान ऋषियों ने दिया, समझाया, विधि और निषेध को बताया, और फिर भी तू पाखंड में फंस के जो न करने योग्य कर्म है उन कर्मों को करता है। तू वहां जाकर दीपक जलाता है जिसको दीपक की आवश्यकता ही नहीं है। तू वहां जाकर डोरे बांधता है जिसको डोरे की आवश्यकता ही नहीं है। तू वहां जाकर घंटी बजाता है जो सुनता ही नहीं है। तू वहां जाकर जल छड़ाता है जिसे प्यास ही नहीं है। तू वहां जाकर कूलर लगाता है जिसे गर्मी नहीं है। कैसा पाखंड चल रहा है इस देश में। और देखिए बड़े बड़े पाखंड के दीवाने, जगन्नाथ जी महाराज अभी कुछ दिन पहले बीमार हो गए। बढ़िया एमडी डॉक्टर को बुलाया गया और उसके यहाँ वो जो लगाता है ना कानों में, उसको लगाकर उसको ऐसे चेक कर रहा है, फिर पर्चा बना रहा है, दुकान से दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं और उसका इलाज किया जा रहा है। ऐसी अविद्या छाई है और बिल लाखों में और लेखा जोखा खूब करते हैं। अरे जिसके अंदर तरह तरह की फैल गई बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू कौम बिचारी। अरे हिंदुओं को जगाने के लिए बड़े बड़े लोग आए, धर्मात्मा आए, विद्वान आए, बलवान आए, जगाने का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया। लेकिन ये तो चलते चरखे में जब स्वयं ही पैर फंसाते हैं तो फिर इन्हें बचाने वालों को ही इन्होंने जहर पिला दिया। आदि शंकराचार्य ने बचाने की कोशिश करी तो उसे भी जहर पिला दिया। ऋषि दयानंद ने बचाने की जहर करी तो उसे भी जहर पिला दिया। और अनेक लोगों ने आपको हमको बचाने का प्रयास किया और हमने उनको जहर पिला के सुला दिया। यूं तो संसार के महापुरुषों ने समय समय पर हमें डूबने से बचाया, लेकिन वारे ऋषि दयानंद ने हमको तैरने का वेद रूपी रास्ता दिया कि आपको अगर तैरना है, बचना है तो आप वेद के मार्ग पर चलो। और उसमें त्रेतवाद का सिद्धांत दिया और दूसरा दिया कि जातिवादी जो प्रथा है, जो जातिवादी जो व्यवस्था है, इसके छुटकारा। हमारे सरपंच साहब, क्या नाम बताया, मैं तो नाम भूल रहा हूँ, टंटी राम, नाम तो चेंज करवा लेते कोर्ट से वैसे। पंडित जी वादा कर रहे, ये पंडित जी की तो देर है जो टंटी राम रख दिया। अगर 500 रुपए उसी वक्त आपके पिताजी दे दिए तो गणेश, महेश, सुरेश, दिनेश नाम होता। 500 रुपए देकर इस वेद प्रचार में और खूब अच्छा भोजन और दोपहर से ही सेवा सुसेवा करके आप सब लोगों को वेद का लाभ दिला रहे हैं। ऐसे हम सरपंच साहब वैद्य जी का कोटि कोटि हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। इन माताओं के लिए जो महर्षि दयानंद ने उपकार किया, सबसे बड़ा उपकार, क्या नाम है जी, 100 रुपए मुकेश जी के, 100 रुपए ईश्वर सिंह जी के। इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। जोड़ी से मतलब पति पत्नी नहीं, भाईचारा बना रहे, आपस में सहयोग करके समाज में संगठन की भावना बनाकर रखें। इन माताओं के लिए दुनिया के लोगों ने अनेक अपशब्द कहे, उन्हें मैं कहना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने बचाने का प्रयास किया, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने, लेकिन महर्षि दयानंद ने इनको तैरने का रास्ता बताया। और सबसे पहले इनके ऊपर जो कलंक लगे हुए थे उसको मिटाने के लिए इन्हें विद्या से जोड़ा, गुरुकुल खोले, पाठशालाएं खोली और इनको विद्वान बनाकर और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा अभिशाप सती प्रथा का लगा हुआ था, उसको दूर करने के लिए महर्षि दयानंद राजा राम मोहन राय के पद चिन्हों पर चलकर सती प्रथा का बहुत जबरदस्त विरोध किया। और वो सती प्रथा बंद तो नहीं हुई, लेकिन आर्य समाज ने 1978 में जो अंगड़ाई ली, जो आंदोलन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आज 45 वर्ष के बीच में एक भी सती प्रथा की घटना नहीं घटी। राजस्थान के सीकर के दिवराला गांव में एक 15-16 वर्ष की कन्या जिसने केवल शादी के फेरे फेरे थे, ससुराल में गई भी नहीं थी, उसे स्वर्ग की कामना के साथ सूरज जी इस वेद प्रचार में सहयोग कर रहे हैं 50 रुपए का। उनका परमात्मा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।
राम खिलाड़ी जी 500 रुपये का इस वेद प्रचार में सहयोग कर रहे। परमात्मा उनके परिवार को सुख शांति, अमन, चैन और धन धान की वृद्धि के साथ समृद्धि दे। दिवराला की उस धरती के ऊपर एक कन्या को बहका कर बला कि आपके पति को स्वर्ग जब ही मिलेगा जब आपको इसके साथ सती होना माना जाएगा। ये बहन जी 50 रुपये देती हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और आर्य समाज के हजारों लोग दिल्ली से चले आंदोलन के रूप में, पैदल पद यात्रा के रूप में, और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, उसने जाकर वही समझौता किया, वादा किया कि आप वापस दिल्ली को लौट जाइए। आज ऐसा कानून बना दूंगा जो आगे भविष्य में कोई किसी बहन बेटी का जिंदा जलना नहीं माना पाया जाएगा। और वो कानून बन गया पूरे देश में, सती प्रथा का कानून, सती निरोधक कानून। तो कानून तो बन चुका था शारदा एक्ट 1929 में ही, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा था। और सती महिमा मंडन के ऊपर भी आज प्रतिबंध है। अलवर जिले में नारायणी सती माता का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अब वो मेला नहीं लगता है। अब आए दिन तीर्थ यात्री वैसे जाते हैं तो जाएं, लेकिन वो मेला नहीं लगता है। नाहर सती का और वो एक मेला लगता है उधर दौसा की तरफ, दोनों मेलों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। सती महिमा का मंडन बंद कर दिया। उन माताओं के लिए महर्षि दयानंद ने क्या कहा, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस घर में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में माताओं की पूजा होती है वहां देवता निर्माण करते हैं। सामने वालों ने पूछा कि क्यों, इनका इतना सत्कार क्यों कर रहे हो? महर्षि दयानंद जवाब देते हैं कि माता निर्माता भवति। माता तो निर्माण करने वाली होती है, ये गर्भ में संस्कार देती है जिसका मुनि जी अभी वर्णन कर रहे थे। ये गोदी में संस्कार देती है, ये आंगन में संस्कार देती है। और हमारा जो बच्चा 3 संस्कारों से, माता के 3 संस्कारों से परिपूर्ण होकर फिर जब गुरुकुल में जाता है वहां इनको संस्कार दिया जाता है। यो तो जीव आत्मा गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संस्कार सीखती है। हम आप इन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करें। महर्षि दयानंद ने इनके लिए जो उपकार किया, और उसके बाद इनके ऊपर फिर अत्याचार होने लगे। दहेज प्रथा के नाम पर इनको जलाया जाने लगा, इनको करंट लगाकर मारा जाया गया, इन्हें मजबूर कर दिया गया फांसी लगाकर रेल के नीचे कूदने के लिए। इनको गर्भ में मारा गया। कन्या भ्रूण हत्या चली, बहुत जबरदस्त चली। और हरियाणा का ग्राफ प्रति 1000 पुरुषों के बीच में 400 के 450 के आसपास संख्या रह गई। श्री दुर्गा प्रसाद जी 50 रुपए का दान देते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और 2 बहनों ने यह संकल्प लिया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर प्रोफेसर के पद पर थी, पीएचडी किए हुए, आज लाखों रुपए तनख्वाह होती उनकी। उन्होंने संकल्प लिया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा पर गई, अपने हजारों साथियों के साथ उस जमीन को नमन किया और वहां से मिट्टी का तिलक लगाकर व्रत लिया कि कन्या भ्रूण हत्या को नहीं होने देंगे। 2001 से लेकर 2015 तक ये आंदोलन संघर्ष करता रहा। और देश के प्रधानमंत्री ने आकर सोनीपत की सभा के अंदर देश के निवासियों के सामने झोली बनाकर कन्याओं को भ्रूण में न मारने का संकल्प दिलवाया और देश में कानून बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना बड़ा कार्य कौन कर रहा है? आर्य समाज कर रहा है। लेकिन लोगों ने आर्य समाज को समझा नहीं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को नहीं समझा। आर्य समाज के प्रचारकों को समझ रहे हैं तो आज हमारी माता बहन और सब सुरक्षित हैं। हम आप सब मिलकर वेदों के अनुसार जीवन जिए। इसलिए महर्षि दयानंद ने संपूर्ण राष्ट्र की जनता के लिए आह्वान किया कि जब तक यहाँ आर्य विद्या सभा का जो गठन किया गया है, धर्म आर्य सभा का गठन किया गया है, राज्य आर्य सभा का गठन किया गया है, जिसका वर्णन सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आया है। ये राष्ट्र आज उधर ही बढ़ रहा है। विद्या आर्य सभा के माध्यम से वैदिक शिक्षा बोर्ड बन चुका है। वेदों का अध्ययन होगा। मोहन जी 100 रुपए का दान देकर इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जहां हमारे बच्चे
गणित के साथ, भूगोल के साथ, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ, नक्षत्र विज्ञान के साथ, और जब वेद की विद्या को भी पढ़ेंगे तब जाकर ये विद्यार्थी आगे चलकर धर्माचार्य बनेंगे। और ये धर्माचार्य ही जब राज्यसभा में जाएंगे, अच्छे उत्तम राजनेता बनेंगे, तब ये राष्ट्र विश्व गुरुत्व को प्राप्त करेगा। और ये समय अब कोई ज्यादा दूर नहीं है। ओम प्रकाश पंडित जी इस वेद प्रचार में 100 रुपये का सहयोग करते हैं। हम इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। 3 सभाएं जब इस देश के अंदर, विद्यासभा, धर्मसभा और राज्यसभा, पूर्ण रूप से वेद के अनुसार होगी तो ना कोई भ्रष्टाचार होगा, ना किसी माँ बहन बेटी की इज्जत के ऊपर कोई वार होगा, ना गौ माता का कत्ल खाने में जाकर कहीं नरसंहार होगा, और ना कहीं वृद्धों को आज जो वृद्धाश्रम में जाकर ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, ना उसका कोई व्यवस्था होगी। गौशालाएं जो आज बनाई जा रही हैं, ये गौशाला नहीं है, ये कैदशाला है। गौशाला तो घर घर में हुआ करती थी। आज भी जिस घर में गौ के श्वास की सुगंधी फैलती है, गौ के मूत्र और गोबर की सुगंधी फैलती है, उस घर में स्वर्ग के परमाणु निवास करते हैं। सब सुखों की वहाँ वो माता है। जीव जब ऊपर से आता है, दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारी माताएं जो कितनी पवित्र थी, जो कितनी महान थी, कितनी सुदृढ़ता हमारे शरीर को देती थी, कितनी शक्ति देती थी, कितना बल देती थी, कितनी बुद्धि और ज्ञान देती थी, उन माताओं की आज इस आजाद भारत में क्या हो रहा है। आप उनकी दुर्दशा को देख सकते हैं। अरे राम कृष्ण की है ये धरती, जिस पर लाखों गौएं कटती, ये कैसी आजादी मिलेरी, बचाए ले नैया डूबन चली। ये डूबती नैया को बचाने के लिए आर्य समाज आपके सामने ये वैदिक प्रचार रथ लेकर आया है। वेदों का संदेश है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, हम अपनी जननी माता की रक्षा करें, मान करें, सम्मान करें, इज्जत करें। हम अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में जाने के लिए मजबूर ना करें। हमारी गौ माता को कत्ल कारखाने तक जाने के लिए हम तैयार ना रहें, उसकी रक्षा के लिए तैयार रहें। हमारी वेद विद्या को आज लोगों ने क्या कहकर किस तरीके से तिरस्कारित कर दिया। आप तो यहाँ कल भी खूब बड़ी संख्या में आए, आज भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि यहाँ रामदेव जी ने खूब प्रचार किया है, लोगों को संस्कारित किया है। कई बार यहाँ वेद की कथा भी हुई है। लोगों के अंदर वो वेद के परमाणु बुद्धि में उनके वो वेद का ज्ञान आज उनको समृद्धि और सच्चे सत्संग के लिए खींच कर लाता है। ये भागवत की कथाएं सुनने से कभी भी राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, कभी भी राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं हो सकता। होगा तो उससे ही होगा जो हमारे ऋषि और मुनियों की उपदेश की गाथा थी, जो उपदेश की गाथा, वेद की गाथा गाई जाती थी, तब जाकर हमारा ये वेद का स्थान जन जन तक पहुंचेगा। उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। 2007 के अंदर दुनिया के दार्शनिकों ने एक बहुत अच्छा विचार किया कि जलते हुए संसार को अगर कहीं शांति का पैगाम मिलता है तो कोई आकर बताए। सब मजहब पंथ संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय जेनेवा के अंदर, और वहां पूछा गया कुरान वालों से कि आप बताओ, आप तो शांति दूत हो, कि आपके कुरान के अंदर कहीं ऐसा लिखा है जिससे विश्व में शांति आ सकती है। तो कुरान वाले हाथ खड़ा कर ऊपर को कहते हैं कि हमारी कुरान तो तलवार की नोक पर 57 देश बना चुकी। हमारे यहाँ शांति नहीं, हमारे यहाँ तो आतंक का साया है। बाइबिल वालों से पूछा गया कि आप तो बहुत तरीके से सेवा करते हो, तो कहते हैं कि सेवा तो हम करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो साम्राज्यवाद है। हम तो भोले भाले गरीब लोगों को कुछ थोड़ा सा सहयोग करके और अपने मजहब में, अपने ईसाई मत में शामिल करते हैं। पुराण वालों से पूछा गया कि आप बताओ, आप तो बड़ी बड़ी भागवतें करते हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो झूठ का पुलंदा है, इसको हम खोलते नहीं हैं, इसको तो हम बांध के रखते हैं, और एक निश्चित सिलेबस तय किया गया है, उसको हम दुनिया को सुनाते फिरते हैं। हमारे पास शांति का कोई पैगाम नहीं है। तो पूछा कि आप दयानंद के अनुयायियों, आप तो बहुत बड़ी वेद की व्याख्या करते हो, आपके पास हो तो बताओ कोई ऐसी वेद की ऋचा जो दुनिया को संदेश देती हो, शांति का पैगाम यहाँ से आएगा। तो उठकर खड़ा होता है हमारे पंडित जी जैसे विद्वान,
और एक शब्द कह देते हैं कि एक में ही समझ लेना, अन्यथा 20,379 ऋचाओं को भी सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। एक एक मंत्र मानव मात्र को ही नहीं, प्राणी मात्र को शांति का, विकास का, आत्म कल्याण का संदेश देता है। उसकी एक छोटी सी झलक सुन लीजिए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति। सारे भूमंडल में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, भूलोक में शांति हो, पशु और पक्षियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, सबके हृदय में शांति हो, ऐसी कामना वेद के मंत्र से प्यारे प्रभु परमात्मा हमको देने का उपदेश करता है। अरे दुनिया के लोगों, आपको अगर शांति चाहिए तो लौटो वेदों की ओर। जो ऋषि दयानंद ने मार्ग बताया, सब लोगों ने स्वीकार किया और आज दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय में ऋग्वेद को ऊंचे स्थान पर रखकर आपकी संस्कृति की रक्षा की गई है। यह है वेदों का संदेश, यह है वेदों का उपदेश। एक मंत्र के माध्यम से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते, तर सकते इस भवसागर को। अरे भवसागर को नहीं तर सकते, एक मंत्र को याद नहीं कर सकते, तो एक शब्द से भी तर सकते हैं। सहृदयताम, जो मेरे हृदय को प्यारा लगता है वैसा व्यवहार मैं सामने वाले के साथ करूं। जो मुझे अप्रिय लगता है मैं कभी भी वो व्यवहार सामने वाले के साथ ना करूं। मुझे झूठ बोलना, कोई व्यक्ति मेरे साथ झूठ बोलकर मुझे धोखा दे, मुझे प्यारा नहीं लगता है, तो मैं भी किसी के साथ झूठ ना बोलूं। कोई मेरी बहन बेटी के साथ कोई अभद्र व्यवहार, गलत नजर से ना देखे, तो मैं भी किसी की बहन बेटी के साथ गलत नजर से ना देखूं। ये नजरिया मेरा बन जाए, तो इससे बड़ा और वेद का संदेश क्या हो सकता है। आप भद्र पुरुष बैठे हैं, 4-5 मंत्रों की व्याख्या करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो पहला मंत्र मैंने बोला, गायत्री मंत्र, उसमें हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वरक्षक, प्राणपति, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, ये सकल जगत के उत्पत्ति करता, ये समग्र ऐश्वर्यवान तेरे संसार हमको दिया है। आज पहली बार शाम हुई है ना।